Parth will kind of tell his love story. कुछ है या नहीं थी या है? So ये तो फर्स्ट टाइम ही होगा if I will be sharing this on the internet, to be honest. I think we have talked about his MBBS life, we've talked about his love life, we've also talked about his financial life and his life other than MBBS, which is his professional life, जैसे कि YouTube, books and all. So Parth, how much do you earn monthly? So ये तो मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया. So what is your passive source of income? मतलब क्या क्या sources of income वाला? Hi everyone, I'm Dr. Kanika and welcome back to Dr. Do. So today we are having a very special guest who's the Indian medico with having the highest number of YouTube subscribers and he is none other than Parth Goel. So hi Parth, welcome back to the channel. हेलो एवरीवन. और मैं कनिका मैम का बहुत बहुत काइंड ऑफ आभारी हूँ और काइंड ऑफ मैं उनको काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ, और क्योंकि शी क्रिएट वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक काइंड ऑफ कंटेंट जो कि मेडिकल रिलेटेड है. शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आई ऑल्सो फॉलो हर पेज जो डर्मेटोलॉजी रिलेटेड है, और उस चीज़ में वो बताती रहती है कि कैसे हम सुंदर दिख सकते हैं. मे भी तो काफ़ी कुछ लर्न करने को है आपसे, और आई एम वेरी मच हैप्पी कि आपने मुझे इनवाइट किया चैनल पर. Thank you so much. So Parth, actually you are an MBBS student. So let's start from the very beginning. Which year are you in? कौन सा MBBS कॉलेज है? सब कुछ. Starting. Okay, sure. So if I will talk from the start, तो actually I'm a NEET All India ranker with All India rank of 223, जो कि मैंने NEET 2019 में किया था. देन आई गॉट अ कॉलेज, GR मेडिकल कॉलेज, जो कि मेरा होम टाउन था. फॉर सम रीजन्स मैंने अपना होम टाउन कॉलेज चूज़ किया. उसके बाद टुडे आई एम फाइनली MBA स्टूडेंट, और साथ में आई हैव अराउंड 700,000 फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब, प्लस अराउंड 60,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. लिंक्डइन पर भी मैं अभी थोड़ा बहुत कंटेंट बनाता रहता हूँ, तो अराउंड 1500 कुछ वहाँ पर है. और इस तरीके से मेरा थोड़ा सोशल प्रेजेंस है. बाकी फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो थोड़ा पढ़ते भी रहते हैं, और इस तरीके से पूरा चलता रहता है. अच्छा, तो final year is supposedly the toughest year of MBBS. So how are you actually managing time between regular uploads on YouTube and MBBS? या सो जब मेरा ऐसे बात करेंगे जब फर्स्ट ईयर था, तो आई वॉज काफ़ी फोकस्ड ऑन यूट्यूब, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन भी था, तो कॉलेज नहीं जाना पड़ता था. तो इस तरीके से कभी कभी मतलब काफ़ी महीने भर ही यूट्यूब ही करते रहते थे. टू बी ऑनेस्ट मतलब ऐसा भी समय आया था, क्योंकि यू नो कि यूट्यूब डिमांड्स की फोकस. और उस टाइम पे मेरा आई रिमेंबर कि फॉर 1-2 मंथ्स आई जस्ट फोकस ऑन यूट्यूब एंड पढ़ाई पूरी छोड़ दी थी. बट इन द फाइनल ईयर अब आए हैं, तो ऑब्वियसली पढ़ाई काफ़ी है, इम्पॉर्टेंट है. जब हम पीडिया, गायनिक, मेडिसिन, सर्जरी जैसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि मेरा जनरल शेड्यूल यही रहता है कि मैं सुबह पोस्टिंग्स अटेंड करता हूँ काफ़ी टाइम. अब कभी ऐसा लगता है कि यार मतलब अननेसेसरी पोस्टिंग है या नहीं हो रहा है कभी, तो मैं छोड़ देता हूँ. बाकी मैं अटेंड करता हूँ एंड लेक्चर्स भी अटेंड करता हूँ. एंड उसके बाद जब शाम को टाइम मिलता है तो आई मेक सम वीडियोस. तो इतना कुछ मेरा वो नहीं है कि बिल्कुल यूट्यूब पर फोकस है. साथ में मेरा ब्रदर भी है, तो अभी वो भी नीट क्लियर किया है, तो वो भी थोड़ा बहुत यूट्यूब अभी बनाता रहता है वीडियोस, को भी शौक है. तो दिस इज हाउ आई एम काइंड ऑफ मैनेजिंग. ओके, दैट इज सो गुड. मेरे को लगता है इन द एंड MBBS चाहे कितना भी टफ हो, अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आता है, अगर तुम टाइम इक्वली डिवाइड कर पा रहे हो, तो तुम सब कुछ कर सकते हो. तो जैसे लोगों को होता है ना कि MBBS में हमने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ पढ़ते रहे, ऐसा नहीं है. अगर तुम हर चीज मैनेज करोगे तो सब कुछ हो जाता है, राइट? अच्छा, सो नाउ पार्ट, just tell your journey about YouTube, क्योंकि YouTube की भी journey when you started along with you there were a lot of YouTubers, और उससे पहले भी बहुत YouTubers थे. But how come you have attained so many subscribers, एक ऐसे लेवल पे आ गए हो जो और कोई अभी नहीं पहुंच पाया? यस, सो मैं एक्चुअली ना थोड़ा सा टेक सेवी पर्सन हूँ. जनरली मेडिकोस कम होते हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा हूँ. हाँ. तो मुझे ऐसे ना वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरा, गैजेट्स, इन सब में बड़ा मज़ा आता है चीज़ें एक्सप्लोर करने में. तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो आई यूज टू डू मैनी थिंग्स. मतलब यूट्यूब वॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, टू बी ऑनेस्ट. तब मैं बहुत कुछ करता था. मैं वेबसाइट बनाना भी मैंने सीखा. अब ये एक मेडिको से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं इवन C सीखने चला गया था. और मुझे ऐसा बताया गया था कि C सीखना पड़ेगा अगर वेबसाइट बनाना है, जो कि बिल्कुल गलत होता है, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा बताया गया था, तो मैं चला गया था सीखने.
एंड टू बी ऑनेस्ट जब मैं वहाँ बैठा था तो देवर सिंह कि तुम मेडिकल स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट से हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऐसा कुछ सी सीखने चला जा रहा है या डेली के 1 घंटे की क्लास सीख ही ले रहा है। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी कुछ अलग अलग किया है। इनफैक्ट मैंने खाना बनाना भी सीखा है, हेल्दी खाना कैसे बनाए इस तरीके से भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था। तो ऐसी एक्सप्लोरेशन जर्नी में जो मैंने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करी थी, आई केम टू नो अबाउट यूट्यूब एंड तब फिर मुझे लगा कि यार चलो वीडियोज़ बनाते हैं। तो कुछ नहीं था मेरे पास, एक माइक था पुराना सा, मेरा मोबाइल था, वही उस टाइम पे 10-15 हज़ार के मोबाइल होते थे, तो लाइक वो था मेरे पास। एंड कैसे तो भी लॉकडाउन था तो स्टैंड तो नहीं मिलता, तो मैंने अपने घर का जो वो वाला एरिया होता है कबाड़ वाला, तो वहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ें मिलती है, सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलती है। तो मैं वहाँ गया एंड वहाँ पर मैंने 2-3 ऐसे टीन के डिब्बे लिए जो होते हैं, और साथ में मुझे कार्डबोर्ड का कुछ मिल गया था होल्डर जो मेरा मोबाइल होल्ड कर सकता है। तो वहाँ पर मैं जा कर के वो मैंने लेके आया अपने सेटअप पर, मैंने उसको सेट किया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। ये था मेरा स्टार्टिंग के मतलब वीडियोस। और मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाता था, थोड़ा फिजिक्स अच्छा लगता था तो फिजिक्स पढ़ाता था। एंड उसके बाद धीरे धीरे आई केम टू नो अबाउट मैनी थिंग्स, चीज़ें चेंज करी, कंटेंट में थोड़ा चेंज करता गया। द थिंग ऑन यूट्यूब इज़ की कंसिस्टेंसी प्लस कुछ नया होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए। ये नहीं कि वही कंटेंट बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो चैनल कई बारी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ग्रो करना। तो ये है कि जैसे मेरी जो जर्नी रही है, मैंने कई डाउन्स भी देखे हैं, मेरे ऐसे टाइम्स भी आए जब मेरे 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर ही बढ़ रहे हैं इन अ मंथ। तो काफ़ी डाउनफॉल वाला टाइम भी देखा है। एंड ऐसे भी टाइम देखे हैं जब मेरा एक दिन में 14,000 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, 14,000 सब्सक्राइबर इन अ डे। तो दैट थिंग आई विल से कि इट डिपेंड्स सबसे पहले तो कि आपको ना एक्सप्लोर करना पड़ेगा यूट्यूब पर भी कि लोग क्या बना रहे हैं, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। एंड वो थोड़ा सा देख करके एंड आई लाइक काइंड ऑफ मेड माई चैनल टू बी ऑनेस्ट, जो आज स्टैंडिंग पर है। सो जो डाउनफॉल वाला फेज था, आई थिंक एक जो अप वाला फेज होता था, दैट इज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी एंड वेरी जॉयस फेज सबके लिए। पर डाउनफॉल वाला जो फेज होता है ना, उसको बीट करके आगे बढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट। तो when you said that you had a phase where you were just getting a growth of 1,000 per month, which I think हर एक जो भी ये यूट्यूबर होता है वो ये फेज जरूर गो थ्रू करता ही होगा कि इतना कम, इनफैक्ट इवन लेस देन 1,000 भी एक फेज आता होगा जब उतना मंथली ग्रोथ होता होगा। सो हाउ डिड यू ओवरकम दिस एंड व्हाट चेंजेस यू ब्रॉट इन यूट्यूब? ओके श्योर। तो सबसे पहले तो ये चीज़ काफ़ी इफेक्ट करती है स्टार्टिंग में, जब हमारे एकदम डाउन ग्रोथ होता रहता है तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है कि यार मतलब क्या होगा या कैसे करें ग्रो। बहुत चीज़ें हम ट्राई करते हैं लेकिन नहीं होता है। तो उस टाइम पे व्हाट आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मुझे अब समय आ गया है कुछ अलग करने का। तो इफ़ आई विल रिमेंबर इट वॉज द टाइम ऑफ 2021 जब मेरे साथ ये हो रहा था। आई गेव माई फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स एंड उसके बाद मुझे टाइम मिला था कुछ करने का। एंड उस टाइम पे मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा था ऑब्वियसली, और मुझे ये था कि यार देखो या तो मैं चैनल पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँ और फिर भी वो ग्रो ना हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रहा था, काफ़ी कुछ ट्राई कर चुका था, या फिर आई ब्रिंग समथिंग न्यू इन द मार्केट। तो एट दैट टाइम आई थॉट ऑफ मेकिंग माई बुक्स, जिसके बारे में आप लोगों ने मे भी सुना होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, शायद आपने भी सुना होगा, बायोहैक कैमेक। तो यही होता है कि अगर आपका कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ तो मतलब मार्केट में ना अलग लाना पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड मेकिंग द बुक्स ऑफ माइन एंड आई स्टार्टिंग पोस्टिंग द नोट्स ऑन द यूट्यूब चैनल। तो वो काफ़ी बच्चों को पसंद आने लगे एंड धीरे धीरे वो भी था एक चीज़। एंड साथ में आई स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट्स। उस टाइम पे शॉर्ट्स नए नए आए थे, टू बी ऑनेस्ट मुझे बनाने नहीं आते थे, और मैं देख सकता था थोड़ा सा शॉर्ट्स को ना उस टाइम पे थोड़ा ऐसा बांधते थे कि ऐसे जो ऐसे लोग होते हैं कि ना जो टिकटॉकर लोग होते हैं वो बनाते हैं, मतलब ऐसा था। तो थोड़ा सा लोगों का थॉट उस टाइप से था जब शॉर्ट्स और रील्स का फैशन आया था। या सो बट देखो हर चीज़ चेंज होती है लाइफ में, मतलब अगर हम पुराने स्टक होते हैं तो फिर हम पुराने ही रह जाते हैं। तो यही मैंने आपसे बोला कि हर बार हर 2-3 मतलब यूट्यूब इज समथिंग, उसमें तो बहुत जल्दी चेंज आता है, कंटेंट में एडिटिंग में चेंज आता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे व्हाट आई यूज्ड टू एडिट 2 years बिफोर, अगर वो मैं आज डालूंगा वीडियो शायद उसका कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो वीडियो ऐसे कि आज से 2 साल पहले मेरी वायरल हुई है, अगर मैं वो आज डालता हूँ तो वो शायद वायरल नहीं होती।
तो यूट्यूब चेंजेस एंड आपको उसकी तरह से अडेप्ट करना पड़ेगा। मैंने अपनी एडिटिंग को भी चेंज किया, नए नए एडिटिंग ट्रिक्स सीखे और इस तरीके से लाइक काइंड ऑफ मैंने रिवाइव किया था। तो ये मेरा रहा था। वेरी गुड। मतलब कोई बात है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं एंड यू एक्चुअली काइंड ऑफ Thank you. प्रूव दैट बिकॉज आई रिमेंबर, आई टेल यू, आई बी वेरी ऑनेस्ट, I even had wrote that thing on message also. When I was preparing for my NEET PG, you already had the YouTube channel, you and few other YouTubers also. तो तुम 3-4 लोग थे and specifically you and एक रक्षिता। मतलब आई रिमेंबर मैं उस टाइम पे तुम दोनों का मेरे को पता था क्योंकि शायद तुम लोगों ने भी नया नया ही उस टाइम पे शुरू किया था। यू बोथ वर काइंड ऑफ हैविंग उस टाइम पे नया नया जैसे 10-20 हज़ार फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स होंगे उस टाइम पे। तो तब मैं अपनी नीट पीजी का प्रिपेयर कर रही थी एंड उस टाइम पे कोई भी मतलब आज की डेट में भी हार्डली 1 या 2 ही हैं जो पीजी के प्रिपरेशन में यूट्यूब में हेल्प करते हैं। नॉट फैकल्टी, टीचर्स की बात नहीं कर रही हूँ, यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ, स्टूडेंट्स की। तो उस टाइम पे व्हेन आई यूज्ड टू सीक मोटिवेशन थ्रू दिस कि मतलब सी इट इज नॉट अबाउट फाइंडिंग मोटिवेशन फ्रॉम योर एल्डर्स ओनली, even youngers can give you motivation. In the end it is all about cracking an entrance exam and you need to get the motivation with fire. तो मैंने उस टाइम पे भी तुम लोगों की वो वीडियोस देखी थी and I remember कि मतलब they were always very good. No doubt the trends change, but the quality of the content which you have been putting since day one to now, it has been always constant. Change हो रहा है पर वो constant improvement के साथ चेंज हो रहा है, which is very good and commendable, and that is why today you have so many subscribers with you in a short span of time. कितना टाइम हुआ है तुम्हें YouTube पे? ओवर 3 years हो गए हैं अभी। टाइम पता नहीं चलता है But then कैसे बीत जाता है। within 3 years you are about to reach a million. Yeah. तो मतलब 3-4 years में million पहुंचने is a very good thing, right? So थैंक यू वेरी मच। और मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है कि आपने मतलब काइंड ऑफ मेरी वीडियोस एज अ मोटिवेशन देखी। टू बी ऑनेस्ट मैंने आपकी वीडियोस भी काइंड ऑफ मोटिवेशन देखी हैं क्योंकि यू हैव क्लियर्ड पीजी एंड सर हैज आल्सो क्लियर्ड पीजी। तो हम लोगों के लिए तो यही रहता है कि अच्छा कोई ने पीजी क्लियर किया तो कैसे किया है एंड क्या कर सकते हैं। तो इट इज़ लाइक बोथ हम दोनों के लिए, हम दोनों एक इंस्पिरेशन है, काइंड ऑफ मोटिवेशन है कि आपने भी इतना अच्छा फोड़ा है और साथ में आप काफ़ी ना इंटेलेक्चुअल टिप्स देते हो। ये मैं आपको ना एक यूनिक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा जो काफ़ी कम लोग देते हैं। जैसे कि आपकी जो वीडियोस होती हैं उनमें मेडिकल नॉलेज आप कहीं ना कहीं देते हो थोड़ा। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिससे कि ना एक सोसाइटी में भी अवेयरनेस बढ़ती है चीज़ों के बारे में एंड साथ में यू आर लाइक ग्रोइंग वेरी गुड। और आपका तो एक काइंड ऑफ डॉक्टर वाला एक तो वो है पूरा ऑरा यूट्यूब पर, तो वो तो अलग ही है। थैंक यू सो मच। बाकी लीविंग असाइड द यूट्यूब थिंग, नाउ लेट्स गो बैक टू योर एमबीबीएस जर्नी। फाइनल ईयर में तो आ गया बट 3 years it must be a lot of fun, frolic, along with that a lot of hardships even in MBBS. YouTube journey तो phenomenal रही है। Let's talk about your MBBS journey. Tell some moments जब तुम्हें बहुत ही डिफिकल्टी रही हो, कभी ऐसे फील हुआ है कि क्विट करना है MBBS, अब और नहीं हो रहा, या फिर कुछ ऐसा कि यार कितना पढ़ना पड़ेगा, काइंड ऑफ दैट? तो मेरा ना ऐसा रहा था कि MBBS वाज नॉट माय फर्स्ट ड्रीम कि मतलब डॉक्टर ही बनना है लाइफ में और कुछ नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैं थोड़ा टेकी पर्सन हूँ, मैं थोड़ा सा इंजीनियर टाइप पर्सन हूँ टू बी ऑनेस्ट, एंड थोड़ा सा साइंटिस्ट टाइप पर्सन हूँ। तो मेरा जो गोल था इन द 12th ये था कि साइंटिस्ट बनना है एंड IISc बेंगलोर जाना है विच इज़ द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ द कंट्री इफ वी सी, क्योंकि मतलब जो बेस्ट कॉलेज है अमंग IITs में भी उसको ऊपर मानते हैं। बट द थिंग इज़ कि वो वहाँ पर BS डिग्री होती है काइंड ऑफ, तो इस वजह से होता है। तो वो मेरा थोड़ा सा ड्रीम था बट ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं जा पाया वहाँ पर। बट दिमाग में ये था कि कुछ अलग करना है। तो जब मैं MBBS में आया ऑब्वियसली थोड़ा सा फर्स्ट ईयर ऐसा होता है काफ़ी ना यू नो कि रैगिंग होती है, सीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं एंड एनाटॉमी की वो किताब होती है BDC की, वो भी 5 वॉल्यूम। तो राइट, तो बहुत लोड हो जाता है टू बी ऑनेस्ट दिमाग पर कि ये कैसे होगा, क्योंकि हम वो तो NCERT की 2 किताबें पढ़ के आए थे बायोलॉजी की और अब ये इतना सारा। तो स्टार्टिंग में इट वाज लाइक टू बी ऑनेस्ट काफ़ी डरावना था
जो भी होता है MBBS के स्टार्टिंग के जो 3-4 मंथ्स थे, काफ़ी सारे मेरे मतलब आई हैड सम काइंड ऑफ बैड मेमोरीज टू बी ऑनेस्ट। एंड अगर हम बात करें कि कॉलेज का अभी कैसे कभी क्विट करने का मन हुआ क्या, तो देखो ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। आई थिंक कि मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मुझे ये तक बोला है कि इन द फर्स्ट ईयर ये थॉट कि शायद हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। तो मतलब इतना हो जाता है कभी कभी, कुछ सीनियर्स या कल्चर जो होता है उस वजह से लोग के दिमाग में ना ये थॉट्स आते हैं। बट आई विल से कि जो मैं सोचता था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है MBBS। आई यूज्ड टू थिंक कि बहुत बोरिंग है और ना ऐसे ही है और एक मैं कहाँ फंस गया हूँ ऐसा करके कई बारी। बट जैसे जैसा ईयर पास होते हैं, लाइक इन सेकेंड ईयर यू कम, बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वी लर्न अबाउट मेडिसिन, जो मुझे लाइक सीखना था कि हाँ मेडिसिन के बारे में, कि मैं देख कर बता सकूँ कि अच्छा कौन सी बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है और क्या है मेडिसिन, उसके साइड इफेक्ट क्या है, यूजेस क्या है, तो ये सब सीखने को मिलता है। तो फर्स्ट ईयर इज समवॉट आई विल से रॉ और ऐसा रहता है, लेकिन आफ्टर सेकेंड ईयर थिंग्स बिकम वेरी गुड और मजा आता है। अच्छा, जैसे यू सेड यू हैड अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स, कोई एक हार्डशिप इफ यू आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग विद द ऑडियंस। सो काफ़ी फनी सा और अलग सा इंसिडेंट लगेगा। आई वॉज इन माई लाइक फर्स्ट ईयर का फिजियोलॉजी का लैब में था मैं, एंड देयर वॉज अ सर। तो एवरी मेडिकल कॉलेज हैव दैट सर जिनका ना पूरा कॉलेज में डर रहता है कि अगर वो क्लास में आए हैं, और वो तो मतलब ऐसा था कि MBBS में हम फर्स्ट ईयर में बैच पहनते हैं, लाइक पार्थ गोयल एंड नीचे कॉलेज का नाम। सो वहाँ पर भी ये था कि उसको आपको वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, वो मतलब वर्ड्स ब्लैक में वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। अगर वो उल्टा हो गया तो आपकी इतनी डांट लगने वाली है कि आप मतलब भूल जाओगे कि क्या चल रहा है। तो अब गलती से मैंने वही बनवा लिया था, उल्टा बनवा लिया था, एंड इस वजह से मैं उनकी क्लास में जाने से डरता था। अब इनफैक्ट क्या हुआ था कि उनकी क्लास में सब लोग डरते थे, बिल्कुल क्लास ऐसी शांत रहती थी। अब एक बार क्या हुआ कि मेरा फिजियो का प्रैक्टिकल था, एंड यूजुअली प्रैक्टिकल हमारे 2 hours के होते हैं, लाइक 2 to 4 होता है, बट ख़त्म यू नो कि 1 घंटा 1.5 घंटा में हो जाते हैं। तो वो आधा घंटा ना बैठना पड़ता है क्योंकि छुट्टी वो करते नहीं है। तो आई वॉज काइंड ऑफ, अब मैं थोड़ा यूट्यूब पे भी काम करता रहता था, तो आई वॉज काइंड ऑफ अब क्या करें, बैठे हैं फालतू, तो सच मोबाइल आई वॉज स्क्रोलिंग देख रहा था मैं। अब ऐसे में सर ने मुझे देख लिया, एंड सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सबसे पहले सबको खड़ा करा उन्होंने कि कौन कौन मेरे ट्यूटोरियल्स में नहीं आया है। अब बाय चांस मैं उस दिन उनके ट्यूटोरियल में नहीं आया था, एक लाइक ट्यूटोरियल से काइंड ऑफ क्लास जो होती है पर्सनल लेवल पे 10 लोग की होती थी, तो मैं नहीं आया था। तो मैं एंड देयर वाज अनदर गर्ल, तो हम दोनों नहीं आते, वी ऑल स्टैंड अप, एंड सर ने उसको तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे काफ़ी कुछ सुना दिया। तो आई वाज लाइक, तो मुझे उन्होंने बाहर बुलाया एंड फिर काइंड ऑफ रैगिंग टाइप ही ले ली कि तुम मुझे लाइक सिर झुकाओ, थर्ड बटन करो, एंड तुमने आए क्यों नहीं हो तुम क्लास में, तुमने क्या समझ रखा है अपने आप को, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें 15 दिन के अंदर रेस्ट्रिकेट कर दूंगा। एंड इस तरीके के मतलब इंसिडेंट्स हुआ था, तो मेरे को काफ़ी हर्ट हुआ था उस दिन। अब आई डोंट नो ये मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैंने उनको फिर ये बोल दिया था कि सर आप कर दो रेस्ट्रिकेट, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो काइंड ऑफ फर्स्ट ईयर में उतना हो जाते हैं हम। अब मैं ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि मेरा फर्स्ट ड्रीम नहीं था ऐसे ना मेडिकल, तो जिनका फर्स्ट ड्रीम होता है वो तो झेल लेते हैं, लेकिन मेरा वो भी नहीं था, तो हो गया था मैं। तो इतना लेवल तक वो चीज़ हुई थी, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। जब वो हुआ था ना, सब लोग देख रहे थे मेरे को कि पार तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। हमारे भी तो ये था, में ही एक टीचर थे जो इतना हम सब डरे रहते थे उनसे, एंड जब वो डांटते थे ना तो सब रो पड़ते थे। तो आई थिंक फिजियो वाले काफी डरावने होते हैं। अच्छा, बट एनआर्ट का डर तो और अपरंपार होता है। डर ना पढ़ाई से रिलेटेड भी बहुत होता है, बस इसकी जो बुक्स है ना उसकी वजह से ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट से इतना डर हो जाता है कि उस सब्जेक्ट से जो भी रिलेटेड टीचर होगी या कुछ भी होगा उससे डर बना रहेगा कि एनाटॉमी नहीं पढ़ सकते, काइंड ऑफ दैट वे होता है। अच्छा, a lot of serious topics now Parth will kind of tell his love story। कुछ है या नहीं थी, क्या है?
या थी, जो भी। ओके, सो ये तो फर्स्ट टाइम ही होगा इफ आई विल बी शेयरिंग God. दिस ऑन द Biggest- इंटरनेट, टू biggest बी ऑनेस्ट, reveal. अभी तक तो मैंने If you are comfortable then you can reveal, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। ओके ओके ग्रेट। सो मेरी स्टोरी ज़्यादा कुछ मतलब ऐसी नहीं रही है। फर्स्ट ईयर में थी एक लड़की पसंद, बट ड्यू टू मैनी रीजंस नहीं हो पाया। आई वॉज वेरी शाई टू बी ऑनेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मुझे ये था कुछ करना है अलग, करना है अलग। अब वो एक लड़की अकेली थी जो मुझे काइंड ऑफ अप्रिशिएट करती थी कि ना, अरे वाह तुमने वेबसाइट बनाई है बहुत अच्छा, अरे वाह तुम ये करते हो। एंड अब कोई अप्रिशिएट कर रहा था, ऑब्वियसली थोड़ा सा ना उसकी तरफ अपन अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे में मैंने उसको काइंड ऑफ प्रपोज कर दिया एंड शी वाज नॉट रेडी फॉर दैट। Okay. तो बस वहीं पे खत्म हो गया। वही खत्म हो गया एंड उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो वो सभी खत्म हो गया, कुछ सीन बचा नहीं। एंड उसके बाद आई टुक दैट थिंग, क्योंकि ना मैंने ये देखा है, एंड काफ़ी पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ कि आफ्टर अ हार्ट ब्रेक जो एनर्जी आपके अंदर होती है, बहुत अच्छा आप यूटिलाइज कर सकते हो उसको अपने काम में। ये बहुत सही बात है। या तो आप खुद को बर्बाद कर लो, या तो आप खुद को बर्बाद कर लो, या खुद को बहुत आगे ले आ सकते हो। That is true. तो यही था दिमाग में कि ना अब जैसे ये एनर्जी आई है तो उसको बहुत अच्छे से ले जाना है। तो दैट हैज आल्सो काइंड ऑफ हेल्प मी इन राइटिंग द बुक्स बाय इन कैमरा। लोग लव स्टोरीज या फिर हार्ट ब्रेक स्टोरीज लिखते हैं, तुमने तो बुक बिल्कुल पढ़ाई की बुक लिख दी बिल्कुल। यस, तो ये था। इसके बाद जब बुक वगैरह लिख लिया, सेकंड ईयर में आया था एंड सब कुछ अपना सेटल हो गया था, कमाने लगा था काफ़ी, तब फिर एक पॉइंट पे लगता है कि चलो यार सब कर लिया, अब तो अब एक होना चाहिए कोई साथ में। तो उस टाइम से फिर लाइक काइंड ऑफ है, अरे वाह, अभी तक चल रहा है, तो चल रहा है। कांग्रेट्स, ये सही है। थैंक यू। ओके, तो पार्थ ने बात करी है कमाने की। सो पार्थ, हाउ मच डू यू अर्न मंथली? ये तो मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, जिसका मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दे सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट। बट ये है कि काफ़ी अच्छा मैं कर रहा हूँ। कितनी अपने लेवल पर अपने तो नैनो खरीद सकते हो उतने में? इससे भी लोग पता तो लगा ही लेंगे। एक्चुअली मतलब ऐसा है कि आई विल से कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली चीज़ होती है कि हाँ, अगर ऐसा हाँ बोल सकता हूँ कि अगर एक जो होता है ना ड्रीम लोगों का कि ना हम इतना पैसा कमा लेंगे कि फिर हमें कुछ काम नहीं करना पड़े, तो वो अभी नहीं आया है। बट एक ऐसा बोल सकते हो कि जैसे लोगों का ड्रीम होता है, जैसे कि हमने पैसा कमा लिया। पैसा क्यों कमाते लोग? आफ्टर ऑल हैव अ गुड लाइफस्टाइल। एंड अगर कभी ऐसे बंद करे कि भाई बाहर घूमने जाना है, कि अगर बहुत सारा पैसा किसी ने कमा लिया तो बाहर घूमने जाना है, और काइंड ऑफ ऐसा कि अब कुछ काम नहीं करना है, बाहर घूमने, तो वो काइंड ऑफ स्टेज मेरी है, क्योंकि माय मेन सोर्स इज ऑफ पैसिव इनकम। मुझे कुछ ज़्यादा खास उसमें काम नहीं करना पड़ता है, तो आई कैन लाइक ठीक है मैं घूम सकता हूँ और खूब मतलब मज़े कर सकता हूँ, काइंड ऑफ ऐसा है। बट अभी चूँकि MBBS है, और थोड़ा सा ये भी है कि मैं अपने आप को ना ऐसे एक चीज़ में स्टक करके और फिर बस टाइम पास कर रहे हैं, वो नहीं करना है। लाइफ में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस चीज़ पे थोड़ा फोकस है मेरा। MBBS गिव्स यू अ लॉट ऑफ नॉलेज, तो वो किसी पैसे से कंपेयर नहीं करी जा सकती कि ठीक है एक डॉक्टर को अगर 1 लाख 1.5 लाख मिलते, लेकिन वो जो जान बचाता है वो इनकम्पेरेबल है, मतलब पैसे से कोई कंपेयर नहीं कर सकता। तो दैट इज काइंड ऑफ थिंग आई थिंक वो मेरे वैल्यूज हैं। इस तरीके से सो व्हाट इज योर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम? मतलब क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम वाला? ओके, सो माय लाइक पैसिव सोर्सेज की बात करें तो माय जो मेन है वो मेरा बुक्स है, साथ में स्पॉन्सर्स कर सकते हैं हम कभी कभी। यूट्यूब का एड रेवेन्यू है ही, क्योंकि मैंने आई लाइक टॉट स्टूडेंट्स, मेरे लेक्चर्स भी हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, तो उससे भी आई गेट सम काइंड ऑफ मनी थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से मेरे 3-4 सोर्सेज हैं। बाकी आई एम एक्सप्लोरिंग और भी बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी वी कैन डू स्पॉन्सरशिप थिंग्स कर सकते हैं, ऐसा है। So that is very good. मतलब something which everyone in the audience should learn that अब ऐसा ही टाइम आ चुका है that you need to run for the passive sources rather than active, because you have to always remember कि यार अब सबका अपना एक लाइफस्टाइल सेट हो चुका है कि भाई घूमना भी है और enjoy भी करना है, पार्टी भी करना है और काम भी करना है।
तो अगर तुम्हारा पैसिव इनकम नहीं होगा तो लेट्स से अगर तुम 20 दिन भी घूमने गए हो ना, तो तुम वो सेटिस्फैक्शन से घूमने नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये होगा कि यार कुछ काम नहीं हुआ, हमने अर्न ही नहीं किया। अगर पर पैसिव इनकम होगी तो इवन इफ यू आर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, घूम रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तब भी तुम्हें पता है अरे पैसे आ रहे आ रहे आ रहे। दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंटेनमेंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक सिंस स्कूल लाइफ में किसी को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाई नहीं जाती है, बट विद टाइम यू गेट टू नो दिस एंड दिस इज अ मस्ट कि सबको पैसिव इनकम सोर्स बनाना ही चाहिए, जस्ट लाइक पार्ट सेड। सो बिल्कुल मैम, काफी कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है कि पैसिव इनकम क्या होता है। अच्छा, हमने सुना ही नहीं था, एक्टिव होता है, पैसिव भी होता है, ऐसा भी कुछ होता है। तो जैसे अगर आई विल क्लियर कि एक्टिव मतलब होता है कि आप काम कर रहे हो, आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, मतलब लाइक काइंड ऑफ जॉब अगर हम समझे, ठीक है। लेकिन पैसिव मतलब कि आपने एक बार कुछ काम किया एंड आपको उसके पैसे मिल ही रहे हैं टाइम इमेमोरियल। जैसे आपने कभी कोई मूवी भी बनाई है, जैसे आई थिंक कि बहुत सोर्सेज हैं, आप थोड़ा बहुत दिमाग ही लगाओ, आपके आसपास जो भी है, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मेरा कैमरा है, कैनन का है, M50 है, तो जिसने डिज़ाइनर ने इसको बनाया होगा, अब वो तो बना दिया एक बार, अब वो तो सेल हो रहा है बार बार, तो पैसिव इनकम है कंपनी के लिए। कोई भी प्रोडक्ट है तो काइंड ऑफ पैसिव इनकम ही है। बिल्कुल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच पार्थ हैज टॉक्ड अबाउट इन द वीडियो कि पैसिव और एक्टिव इनकम जरूरी है बनाना। I think we have talked about his MBBS life, we've talked about his love life, we've also talked about his financial life and his life other than MBBS, which is his professional life, जैसे कि YouTube, books and all. I think out of all these things, मतलब ये जो भी सारी चीजें से पता चल रहा है कि he is such a big धमाका वाला पैकेट who is doing almost everything and something which everyone, be it younger people or the elder people, need to get inspired of, because now what is your age part currently? So मेरी एज सुन के भी लोगों को लाइक दिल का दौरा पड़ जाता है, तो आई एम लाइक 21 right now. So see, at 21 years he is doing too much, मतलब 21 years में अगर कोई बंदा इतना ज्यादा कर लेना तो मतलब बिल्कुल ही such sense of satisfaction, and not just for the person, इसके पेरेंट्स को भी कितना एक हैप्पीनेस, एक प्राउड फीलिंग होगी एंड समथिंग, मतलब हम लोगों को बिल्कुल ही मोटिवेट होना चाहिए ये देख के कि यार ऐसा, मतलब एज लोग बोलते हैं ना एज इज अ बैरियर, या फिर लोग कहते हैं कि भाई एज इज अ नंबर, बोथ वेज। आई थिंक मतलब इवन फॉर मी एज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि तुम जितनी जल्दी अचीव करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। मतलब यू हैव टू वेज, या तो तुम आज आज तुम काम कर लो और फिर बाद की लाइफ एंजॉय करो, या तो तुम अभी एंजॉय कर लो, बाद की लाइफ काम करो। यू हैव टू चूज योर वे, एंड में तो काम करना ही पड़ेगा। एंड पार्थ हैज चोजन द बेस्ट वे ऑफ वर्किंग राइट नाउ डे एंड नाइट, सो दैट लेटर हिज लाइफ वुड बी इन अ लॉट ऑफ पीस। मतलब वो स्ट्रेस विद टाइम कम होता जाएगा। एंड अभी इसलिए भी सही है भाई, बंदा हेल्थ वाइज, सब वाइज, एनर्जी वाइज काफी ज्यादा होता है, बिकॉज वी आर यंग, राइट? सो पार्थ, यू मस्ट बी टर्निंग 22 दिस ईयर ना? No, I have turned 21 this year in 2023. My birthday came in So you May. got So admission actually, at 17 years. Even Yeah. I got admission Yeah, at yeah, 17 years. great. तो वही एक्चुअली पता है, आधे लोगों को ये भी नहीं समझ आता कि 17 इयर्स में कैसे एडमिशन हो गया। मतलब मैं जिस कॉलेज में आपको पीजी, भी बोलते होंगे जिस लोग। कॉलेज में पीजी कर रही हूँ ना, उधर हर कोई मेरे इस बात पे मतलब दे फील दैट आई एम लाइंग, कि वो वही कहते 17 में तो एडमिशन होती नहीं है, 18 में होती है। तो मतलब उनको सबको लगता है कि ये सब झूठ में बोल रहे हो। ऊपर से आई गॉट मैरिड आल्सो वेरी अर्ली, आई गॉट मैरिड एट 24 ओनली। सो सबको लगता है कि मैं बड़ी थी पर मैं झूठ बोलती हूँ। सो दिस इज आई थिंक होता है ये हम लोगों के साथ, हाँ. जो 17 में लाइक चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये कैसे चलेगा, क्योंकि मेजरली आई हैव सीन एवरेजली 19 में लोग लग जाते हैं। या तो 18 होता है, तो या ऐसा तो कोई ना कोई एक साल तो ड्रॉप कर ही रहे होते हैं मैक्सिमम लोग, तो 19 हाँ. वही 17 में तो मतलब मैं अपने बैच में भी सबसे यंगेस्ट ही थी एमबीबीएस टाइम में, और पीजी टाइम में भी मैं सबसे यंगेस्ट ही थी। तो बट अगेन दैट आई कैन अंडरस्टैंड जो यू आर फेसिंग कि कोई बिलीव नहीं करता ये चीज को। बट दैट इज टू ग्रेट एंड आई रियली लव्ड एवरी पार्ट ऑफ द वीडियो शॉट विद यू।
एनीथिंग यू वांट टू ऐड? श्योर मैम। एनी लास्ट हाँ थिंग्स? बिल्कुल। हम्म सो हम्म तो मैं जब अपनी बुक्स लिख रहा था, जब मैं अपनी वो पैसिव इनकम वाली चीज़ को अपनी ड्रीम से रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहा था, तब ऐसे एक बहुत सारे टाइम आया था जब ऐसा लगता था कि मैं कर भी क्या रहा हूँ, मतलब इससे कुछ होगा भी कि नहीं। मतलब आई रिमेंबर कि जब मैंने स्टार्ट किया था लिखना, तो जस्ट ड्रीम की मतलब तुम बुक लिख रहे हो एट द एज ऑफ 19, मतलब बहुत वियर्ड है कि तुम बुक लिख रहे हो, ठीक है, कि मैं ना वर्ड खोल के लिखना चालू कर रहा हूँ कि भाई बुक लिखेंगे। ये ही अपने आप में ना एक सोचना ही बहुत ऐसा लगता है कि यार कर भी पाएंगे कि नहीं। बट मैंने उसको करता रहा। अपने मैंने 6 चैप्टर दिए थे, फिर मैंने बच्चों को वो दिया। व्हाट आई वांट टू से इज़ कि पैसिव इनकम बनाना, एक स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम बनाने के लिए बहुत एक्टिवली काम करना पड़ता है। तो और कई सारे ना इजी टू मनी मतलब चीज़ें हैं, जैसे कि आई रिमेंबर कि उस टाइम पर ही अनअकैडमी काफ़ी लोगों को देता था फॉर टीचिंग, हायर करता है, बिल्कुल। हाँ। एंड मैं वहाँ पर भी जा सकता था, बट आई गॉट दैट थिंग कि ये बार बार नहीं दे पाएंगे, इनकी भी लिमिट हो जाएगी, एक टाइम बाद ये भी वैनिश होने वाले हैं। दे यूज टू बर्न अ लॉट ऑफ कैश एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स को बहुत सारे वो पैसे देते थे। तो मुझे भी लगता था कि यार चलो इधर ही कर लेते हैं, ये तो बहुत ईजी मनी है। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि लाइफ भी बन गई है अनअकैडमी के थ्रू, अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स। या लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि अगर स्टैंड होना है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनानी है, तो अपना खुद का कुछ होना चाहिए, तभी हो पाएगा। ये तो आते जाते रहेंगे। तो इस तरीके से ना फिर खुद पे थोड़ा काम करके खुद का ही कुछ बनाया, एंड वो ही आखिर में जाके ना वो सब बातें मेरी सही हुई जो मैं दिमाग में सोचता रहता था कि यार ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और कुछ अपना एक नया काइंड ऑफ बुक्स बनाई, मतलब जो यूनिक बुक्स हैं, जैसी बुक्स ऑलरेडी मार्केट में नहीं। ये नहीं कि एक पार्थ गोयल की बस आती है और बाकी लोगों की भी आती है। पार्थ गोयल की बुक्स जैसी कोई किताब नहीं है नीट में। तो वो वाली चीज़ एक काइंड ऑफ एक सेटअप करी है मैंने, क्योंकि बहुत यूनिक काइंड ऑफ बुक्स हैं। अगर यू नो कि बायोकेमिक जो है, दे आर टोटली बेस्ड ऑन एक्टिव रिकॉल, और वो एक न्यू कॉन्सेप्ट पे, एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे है जो कि मार्केट में चल रहा है काफ़ी, उसके बारे में लोग बात करते हैं, बट उसको प्रॉपर कैसे यूज़ करना है उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। तो जैसे इफ़ यू नो कि एक्टिव रिकॉल मतलब होता है कि चीज़ों को हम एक्टिवली याद करें, किताब से हम क्वेश्चंस बनाएं। तो व्हाट आई डिड कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनाए जितने हो सकते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू बट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक। क्योंकि एमसीक्यू में गैसिंग हो जाती है, लेकिन जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमारा टाइम भी कम होता है। एमसीक्यू में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, वो टाइम भी कम होता है और रिवीजन भी ज़्यादा होता है और रिकॉल होता है, तो दिमाग में बैठ जाता है। तो इस तरीके से वो बुक्स मैंने बनाई थी। जब बनाई थी तो सोचा नहीं था कि कितने ज़्यादा जाएंगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं, क्योंकि मैं एज अ टॉपर उसको लिख रहा था। मतलब मेरा एज अ टॉपर था, तो मुझे लगता था शायद क्या पता टॉपर्स में ही वो ना, मतलब उनके ही फ़ायदे है, जो एक एवरेज बच्चा शायद उसको यूज़ नहीं कर पाए, ऐसा भी लगता था। बट काफ़ी मतलब एक्सेप्टेड है, बहुत लोग फॉलो करते हैं, मैंने देखा है। तो मेरा मतलब फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है, बायोकेमिक मैंने फ्री में भी दे रखा है। तो इफ एनी नीट एस्पिरेंट है जो सोच रहा है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कैसे रट लें, पूरा एक एक पॉइंट बिल्कुल दिमाग में छप जाए, तो बायोकेमिक यू कैन यूज़। फ्री पीडीएफ भी है फर्स्ट एडिशन की, एंड अगर बाय करना चाहो तो बाय भी कर सकते हो, जो 4th एडिशन अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। एक्चुअली मतलब द पॉइंट व्हिच यू हैव जस्ट हाइलाइटेड, एक्टिव रिकॉल वाला, इट इज आउटस्टैंडिंग। मतलब समथिंग व्हिच इज टू इम्पोर्टेंट। हम लोग एक्चुअली जब मतलब मैं अपना बताऊँ नीट पीजी के टाइम पे, आई यूज्ड टू फाइंड आउट बुक्स, या फिर अभी भी शिवाम नीट एसएस की प्रिपरेशन में है, तो वो भी अपनी बुक्स ऐसी ही ढूंढता है, या फिर ऐसी चीज़ें हम ढूंढ रहे होते हैं जो हमारी मेन बुक को ऐसे मतलब एक्टिव रिकॉल में हेल्प करे, लाइक वन लाइनर्स, या फिर लेट्स से जो भी तुमने फिल इन द ब्लैंक्स, या इवन एमसीक्यूज इन आवर करंट फैशन। तो दिस रियली हेल्प्स, एंड आई थिंक if you are doing this thing, I think everyone who is an aspirant should buy these books for sure. This is an amazing thing which you have told. Any last thing which you would like to tell to the audience? Anything, कुछ भी motivational type? Sure. So मैं यही बोलूँगा कि लाइफ में ना सब कुछ बैलेंस करके चलो, लोगों की बात सुनो, बट अपनाओ वही जो तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारे लिए सही है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं लाइफ में, लेकिन मैंने काफ़ी सारी अनफॉलो भी करी है। मेरी टीचर्स की भी बातें मैंने नहीं मानी है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है यार, मतलब चलता है। अगर तुम्हें कुछ अलग करना है तो तुम्हें भीड़ से अलग करना पड़ेगा। अगर भीड़ की बातें मान के भीड़ में ही चलते रहोगे तो भीड़ ही जैसे बनोगे। तो तुम्हें अगर कुछ अलग करना है करो, फेल होगे कोई बात नहीं, मैं भी 100 बार फेल हुआ हूँ,
मैं अभी भी फेल हूँ बहुत सारी चीज़ों में जो मैं करना चाहता हूँ। मेरा एक लाइक ड्रीम प्रोजेक्ट है ईट फ्रूट्स एंड हील करके, जिसमें हम लोगों को ठीक करते हैं, रिवर्स करते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सब डाइट के थ्रू। क्योंकि यू नो कि एलोपैथिक में लाइक द थिंग इज़ कि मॉडर्न मेडिसिन में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनका उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, वो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन ही खाते रहते हैं, स्पेशली ये जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सब है। So you have like in collaboration with someone or you are doing it all alone? तो मी एंड माई फादर डू द मतलब हम दोनों ही करते हैं, और साथ में अभी हमारे साथ एक कम्युनिटी है साथ में जुड़ गई है, जो ओवर द ईयर मेरे फादर काफ़ी इसके बारे में बोलते रहते हैं। तो अभी वी हैव 10,000 लाइक सब्सक्राइबर्स ऑन दैट चैनल। उतना ग्रो नहीं है और अभी उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन वो मुझे करना है। मैं उसमें फेल हूँ, मैं पिछले 3 साल से उसको भी कर रहा था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उसमें फेल हूँ, कोई नहीं जानता मुझे। नीट में थोड़ा चला गया तो लोग जानते हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ कि मेरा केवल नीट ही एक जॉनर था जिसमें मेरा सक्सेस हुआ, बाकी सब में मैं फेल ही हूँ, अभी भी फेल हूँ। तो यार फेलियर इज़ वेरी कॉमन एंड ठीक है यार, मतलब चलता है, कुछ अलग करना है तो फेल हो गए, करते रहो, एक दिन आएगा टाइम तुम्हारा भी और तुम भी फोड़ोगे। So rightly said, Parth, and this whole 30 minutes of the podcast has been the most motivational session, and मतलब सबके जिन्होंने भी पूरी एंड तक देखी होगी, आई थिंक वो बिल्कुल एक फायर जो होती है ना, वो क्रिएट कर दिया हमने। वी आर शूटिंग दिस एट अराउंड अभी 11 o'clock हो गया है एंड हम दोनों ये शूट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है इसके बाद भी मेरे में पूरी एनर्जी आ गई है, मेरे को और काम करना है, जो इसने पूरी एनर्जी दे दी है पार्ट ने। सो थैंक यू सो मच ऑन कमिंग ऑन दिस चैनल इन सच अ शॉर्ट नोटिस। हम लोगों ने लिटरली गाइज आज ही बात करी और आज ही हमने शूट कर लिया, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग थिंग कमिंग आउट ऑफ हिम, बिकॉज यूजुअली अगर तुम कभी कोलैबोरेशन सोचो ना तो मुझे लगता है टाइम ही नहीं मैच हो पाता। मेरी तो आधे से ज़्यादा कोलैबोरेशंस आई हैव हैड टू लीव, बिकॉज कोई टाइम मैं बोल रही हूँ तो वो नहीं, बट इसका और मेरा तो बिल्कुल आज बात हुई और इसने एकदम से ही कह दिया आज ही कर लेते रात को। तो मतलब दिस वॉज टू गुड, इट लिटरली शोज द पर्सन्स, लाइक वो होता है ना कि बस काम करने की एक इच्छा होती है, वो थी इसमें। वरना तो यार बंदा कितना भी टाल सकता है एक चीज को कि यार चलो कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं। इन द इवन ही वाज आल्सो बिजी विद हिज सम फैमिली फंक्शन या जो भी और चीजों में, बट स्टिल ही केम अप एंड वेंट फॉर द होल वीडियो थिंग, व्हिच इज वेरी गुड एंड इट लिटरली शोज व्हाट ही इज सेइंग। मतलब होता है ना, व्हाट ही प्रैक्टिस, व्हाट ही प्रीचेस, वो प्रैक्टिस सब कुछ सेम चीजें हैं, कोई भी चीज वो बना के नहीं, वो भी बोल रहा है। So thank you so much, Parth. It was really nice talking to you, and I hope that we keep collaborating again and again, because we really want such kind of podcast for the audience to bring in that Josh back. Thank you so much for coming on this channel. Thank you मैम, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग एंड बहुत मज़ा आया आज, लाइक काइंड ऑफ बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Okay, bye everyone. Keep subscribing for more such videos. Bye.